हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख सको। बेल आइकन अभी तक बहुत लोगों ने ऑन नहीं किया है शायद, तो ऑन कर लीजिए। और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो मेक श्योर कि आपने ऑल नोटिफिकेशंस ऑन की है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड मेरे और 2 चैनल्स भी है, जिसको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, मेरे और 2 चैनल्स भी है। इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और आज हम इस रीडिंग में देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे, आपकी जनरल लाइफ और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकूँ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, पहले जनरल लाइफ से शुरुआत करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लव लाइफ देखेंगे कि क्या कुछ आपके लव लाइफ में होने वाला है। सो शुरुआत करते हैं, चलो। जनरल लाइफ, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी जनरल लाइफ में। फोकस रखिए, कहीं पे भी यहाँ वहाँ भटकिए मत, मन को शांत करिए और पूरे ट्रस्ट से रीडिंग को देखिएगा, तब रेजोनेट होगी। जो भी सवाल आपके मन में उठ रहा है यूनिवर्स से पूछिए, इन कार्ड्स के थ्रू वो आपको जवाब दे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, चलिए बॉटम डेक में यहाँ पे है मेटामॉर्फोसिस, ये 11 नंबर है। तो बहुत लोग, मुझे लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, एक आउटब्रेक होगा आपके इमोशंस का, आपके करियर का, आपके हेल्थ का, कुछ ऐसा होगा जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। नंबर 38 रिपेयर, नंबर 27 रिन्यूअल, 36 कन्फ्यूजन। देखिए याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बताऊंगी, जो कुछ मुझे वार्निंग साइंस दिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड नंबर 7 है डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़, बॉटम ऑफ द डेक आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। आप काफ़ी रिन्यूड और काफ़ी फ्रेश एनर्जी में आने वाले हो। कुछ पुराने हैबिट्स, कुछ पुराना पैटर्न, कुछ पुरानी साइकिल्स एंड होने वाली है और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, एक चेंज होने वाला है। आपको ये बोला जा रहा है कि सरेंडर करिए उस चेंज के आगे, बिल्कुल भी उसको अपोज नहीं करना है, क्योंकि अपोज करने से चेंज तो नहीं रुकने वाला, लेकिन अपोज करने से आपको परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि यूनिवर्स जो चाहता है वो तो करता ही है, चाहे आप चाहो ना चाहो। आपकी लाइफ भले ही आपके डिसीजन पे बेस्ड होती है, लेकिन एंड रिजल्ट डिवाइन के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे इस चेंज के बाद, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। सो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एक पर्सनालिटी शिफ्ट देखोगे आपके अंदर, अचानक से ही इतने चेंजेस आप देखोगे कि शायद आपने वो चेंजेस कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ये इतना चेंज्ड आप फील करोगे। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, कोई क्रॉनिक या फिर हाल फिलहाल में ही अगर यू आर नॉट फीलिंग वेल, या कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप हॉबीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे। यू विल एन्जॉय डूइंग स्मॉल थिंग्स और उसमें से हैप्पीनेस आपको मिलेगी।
एंड लिटरली यू विल एन्जॉय दैट, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा मानो हर छोटी छोटी चीज़ से आप इन्जॉयमेंट ढूंढ रहे हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ पूरी तरह से उसमें से आप रिकवर हो सकते हो। आपको रेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेड में ही लेटे रहो, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है, सिर्फ काम ही नहीं करना है। एंड मुझे आप कोई हेल्थ या लाइफस्टाइल चेंजेस करते हुए भी दिख रहे हो जो आपको हील करेगी, जो आपको डिटॉक्सिफाई करेगी, ठीक है। कुछ प्रोडक्टिव भी करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि जैसे मैंने बोला कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करना या फिर ऐसा कुछ करना जो आपकी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाएगा, ठीक है। सो या आप अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताने वाले हो। नंबर 38 है, तो 8 + 3 होता है 11, तो 11 तो पहले भी देखा था हमने। तो 11 नंबर, 38 नंबर और 2 नंबर, ये आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे एक रिन्यूड एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यू विल फील क्वाइट फ्रेश। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका रीबर्थ हुआ है, कुछ फ्रेश एनर्जी को फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत नया नया है, सब कुछ बहुत मैजिकल सा हो रहा है आपके अराउंड। बहुत समय बीत चुका जहाँ पे आपने अपने लाइफ को अपने हाथ में लेकर चेंज करने के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। एंड फाइनली यू विल टेक चार्ज एंड आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। देखिए अब ये नई शुरुआत किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है, चाहे आपका हेल्थ हो, आपकी करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आपने छोड़ दिया था, यू विल स्टार्ट इट एंड एक रीबर्थ की एनर्जी फील करोगे। नेक्स्ट इज़ द, यहाँ पे नंबर 27 है, तो 2 + 7 होता है 9। 9 नंबर या 27 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 36 है और 6 + 3 होता है 9, फिर से 9 आया है। आपको मुझे लगता है कि इस एक वीक में, लाइक 7 डेज़ में ऐसा फील होगा जैसे कि आपके अंदर कुछ ग्रो कर रहा है, आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, आप सही डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। लेकिन सही डिसीजन लेने से पहले जो एक कन्फ्यूजन, एक घबराहट, एक डर, एक अनसर्टनिटी जो फील होती है ना, वो भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ हर्ट्स, यहाँ पे लिखा ही है कि ग्रोथ हर्ट करता है और हील भी करता है, ठीक है। तो रेडी रहिए, कुछ अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, ट्रांजिट होते हो, तब ये कन्फ्यूजन, ये अनक्लैरिटी छोटी सी चीज़ है, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, ये होता ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप कुछ चीज़ें या तो देख नहीं रहे हो या देख के अनदेखा कर रहे हो, या मे बी इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने घट रही है जो रियलिटी दिखा रही है आपको, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपकी आंखों पे धूल जमी है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो आंखें साफ़ करिए पानी से एंड देखिए ज़रा कि क्या रियलिटी है, ठीक है। अपनी आंखों को धुंधला मत होने दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उन्हें पता होता है कि उनके जो पार्टनर है वो कभी बदलेंगे नहीं, ठीक है, फिर भी वो उनको डिफेंड करते हैं, उनको लगता है कि नहीं बदल जाएगा, लेकिन इट नेवर हैपन्स। तो बस यही बोला जा रहा है आपको कि जो सच्चाई दिखा रहा है यूनिवर्स आपको, उसको देखिए, अनदेखा मत करिए। और ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लागू हो सकता है, जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, नेक्स्ट 7 डेज क्या कुछ हो सकता है। बॉटम डेक में है कल्टिवेशन, नंबर 37। आप, मुझे लगता है कोई हैबिट फॉर्म करने वाले हो, कोई अच्छी हैबिट, कोई अच्छी आदत आप डालने वाले हो। इट कैन बी एनीथिंग, जो मैंने बोला भी आपको कि
यू विल डू समथिंग जो प्रोडक्टिव करेगा आपको एंड जो आपको और ज़्यादा आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा, ठीक है। आप कोई आदत डालने वाले हो, कोई नई हैबिट फॉर्म करने वाले हो जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा एज अ पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे एनलाइटमेंट नंबर 27, 7 + 2 होता है 9। यहाँ पे है एम्ब्रेस 11 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 111 4 टाइम्स 1 ये नंबर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन को ही दर्शाते हैं। यहाँ पे एम्ब्रेस है नंबर 22, नंबर कॉन्सेंट्रेशन नंबर 9 एंड लास्ट है अचीवमेंट नंबर 42। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दी है या कोई इंटरव्यू दिया है या कहीं पे किसी भी चीज़ के लिए अगर अप्लाई किया है तो फाइनल अप्लाई नहीं, कुछ चीज़ें आपने अटेम्प्ट करी है तो उसका आपको रिज़ल्ट मिल सकता है इस हफ्ते और आप जीतने वाले हो। यू विल विन और यू विल सक्सीड, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना ये मंथ बहुत ही ये हफ्ता, ये वीक 7 डेज़ बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, बहुत प्रोडक्टिव जाएंगे और आप बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ अचीव करोगे इस 7 डेज़ में, ठीक है। आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा एट द एंड ऑफ द वीक कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, आई अचीव्ड समथिंग, ठीक है। आपका माइंडसेट एक ऐसा हो जाएगा कि मुझे सक्सेस पानी है या मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे पाके रहना है, एक जुनून आपके अंदर होगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हो स्पेशली, आपका इस मंथ में कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन साथ देगा आपका। अगर आपने मुझसे साइट्रीन लिया है, वेल एंड गुड। अगर आपने साइट्रीन ब्रेसलेट नहीं लिया है एक्टिवेट करा के मुझसे, इफ़ यू कैन अफोर्ड डेफिनेटली लीजिए, आपको वो हेल्प करेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाओ। आप जो पढ़ रहे हो उसको याद रखो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इट्स गुड फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है इस हफ्ते, आपको बहुत फोकस्ड रहना है, फोकस हटना नहीं चाहिए आपका, एकदम फोकस्ड रहोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। आई ऑल्सो सी कि जैसे मैंने बोला कि कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में और एक्शंस में। तो यू नीड टू एम्ब्रेस दैट। कुछ चीज़ें हमें मिल रही होती है लेकिन जब तक हम उसे एम्ब्रेस नहीं करते हैं, हम उसे अपनाते नहीं हैं, हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो आपको एम्ब्रेस करने हैं, बड़ी ही प्यार से उसको होने देना है, ठीक है। और मैं उनको क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी। मैं हर एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करके आपको डीप एनालिसिस करके बताऊँगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो भी हो, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट एंड उसमें आप सफल भी होंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप डिवाइन से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप जो मांग रहे हो उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। चलिए अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं फॉर योर जनरल लाइफ, ठीक है। रिपेयर ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, द डेविल है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई बात सुन के या किसी इन्फॉर्मेशन को सुन के आपको इमोशनली आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर हो सकता है कि किसी के मैच्योर बिहेवियर की वजह से या किसी के अब्यूज़िव बिहेवियर की वजह से, किसी के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से या आपके खुद के टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से आपने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा झेला है, ठीक है। एंड आई सी यू हीलिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात आपको पता चली थी जिसने आपको हर लेवल पे तोड़ दिया था और आपको बहुत ज़्यादा एक डेविलिश एनर्जी में लाया था, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई क्रॉनिक डिसीज़ थी, कोई क्रॉनिक कंडीशन थी, वो भी इस हफ्ते रिकवर होगी। रिन्यूअल क्यों आया है यहाँ पे?
हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी आने वाली है। फाइनली आप डिसीजंस ले पाओगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे। लंबे समय से अगर कोई कन्फ्यूजन चलता आ रहा था, आप फाइनली उससे बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पे पाइसीज और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। आप अपनी बात क्लियरली कह पाओगे और बहुत सारी बातें जो आपको पता चलेगी, डाउनलोड्स जो आने वाले हैं क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो, वो इन्फॉर्मेशन या वो डाउनलोड्स को आप अपने अंदर रखोगे। मिस्टीरियस तरीके से आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्रॉम द डिवाइन या कहीं से भी, और वो आप अपने अंदर रखोगे। ओके, सीक्रेट्स कोई आप अपने अंदर रखने वाले हो जिससे कि आप बहुत फ्रेश और बहुत एनर्जेटिक और बहुत लाइवली फील करोगे। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ में, सक्सेस पाने में। ठीक है, कोई बात पता चलेगी फाइनली जो छुपी हुई थी आपसे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक मिस्ट्री का कार्ड है, एक सीक्रेसी का कार्ड है, और वही एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड है। ओके, ट्रुथ का कार्ड है। कंफ्यूजन क्यों आया है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आपके लाइफ में दो करियर चॉइसेस थे या दो ऑप्शंस थे किसी भी मामले में, फाइनली आप चूज़ कर पाओगे, या फिर आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे तो मे बी आप बैलेंस कर पाओगे दोनों चीज़ों को। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन दैट वाज गोइंग ऑन आपके जनरल लाइफ में, एक तो आप एक कुछ चूज़ कर लोगे फाइनली और दूसरे चीज़ को डंप कर दोगे, या फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग बैलेंस। ठीक है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो हमें पता होता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऑब्स्टैकल्स ला सकती है, बट फिर भी हम लड़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना होता है कि हम स्ट्रॉन्ग है, खुद को प्रूव करना होता है, लोगों को प्रूव करना होता है। एंड आई सी यू कमिंग फ्रॉम मुझे आप किसी ऑब्स्टैकल से, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, फाइट करके, लड़के। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बीइंग ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो आप किसी चीज़ से लड़के, डिस्ट्रैक्शंस को, ऑब्स्टैकल्स को पार करके मुझे सबसे एक सेफ जोन में आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कोई रियलिटी आपको समझेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी फाइनली। एनलाइटमेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हफ्ते ना आप काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करोगे, काफ़ी लोगों से मिलोगे, या तो हो सकता है गेट टुगेदर्स हो, या फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिताओगे। एंड वहाँ से आपको कुछ आइडियाज़, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यू विल एन्जॉय, एंड वो इन्जॉयमेंट में से ही आपको कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ओके, एम्ब्रेस से कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, कार्ड यहाँ पे है स्ट्रेंथ का। स्ट्रॉन्ग रहना है, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके लिए आपका ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग बनना, चाहे फिजिकली हो या इमोशनली हो। बी स्ट्रॉन्ग। लियो एनर्जी है। जब आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे ना, तो कोई चेंज अगर आता है तो आप बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट है। वाओ, हर्मिट कार्ड आया है कंसंट्रेशन के लिए। वर्गो है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, अगर आप स्टूडेंट हो स्पेशली, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिटेट करिए। ठीक है, अकेले में थोड़ा सा रिविजन्स करना या अकेले में पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप ग्रुप्स में पढ़ते हो तो। बट एनी विच वेज़ मुझे लगता है कि ये हफ्ता, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे स्टडी के लिए। ठीक है, या एनीथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन रहेगा, एक कहीं ना कहीं गो गेटर वाला एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, अचीवमेंट क्यों आया है यहाँ पे? किस बारे में अचीवमेंट? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे। ठीक है, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाओगे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप नया लव ऑफ़र चाह रहे थे तो नया लव ऑफ़र भी आ सकता है, या नए दोस्त या नए रियल रिलेशनशिप्स, जेन्युइन रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है,
और अगर आप किसी के प्यार को, किसी के अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, दैट यू आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। सो या चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फॉर योर जनरल लाइफ। व्हाट एडवाइस डू वी हैव आपके जनरल लाइफ के लिए? पहला एडवाइस आपके लिए है सॉवरेंटी, ओके। 41 है, नंबर 5 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ द मून। ग्रैटिट्यूड नंबर 23, तो 5 नंबर भी हो सकता है। और चेंज, देखिए अगेन चेंज आया है 35, नंबर 8। तो डेफिनेटली बदलाव तो आने वाला है आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके सोच में, आपके एक्शंस में। डेफिनेटली मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है, बस आपको उस बदलाव को आने देना है, होने देना है। अगर आप बदलाव को रोकोगे तो बदलाव तो नहीं रुकेगा, लेकिन आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो चाहता है वो होके ही रहेगा, नो मैटर यू वांट इट और नॉट, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कई लोग ऐसे हैं या कई सिचुएशंस ऐसी है जिसके लिए कभी आपने ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया। फॉर एग्जांपल आपकी मदर है, फादर है, वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, राइट, या आपके दोस्त है, बट यू डोंट शो दैम ग्रैटिट्यूड, आप उनको थैंक्स नहीं कहते हो। वही आपको बोला जा रहा है, बी थैंकफुल, शो ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ, टू यूनिवर्स, टू योर पार्टनर, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, सबको, ठीक है। एंड लास्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस, इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो। आपको लगेगा कि मैंने फाइनली अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना या इमोशंस को समझना सीख लिया है, ओके। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये थी रीडिंग फॉर द जनरल लाइफ। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 7 डेज। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड है ये 2, 3, 4 एंड 5। बॉटम ऑफ डेक है मोमेंट टू मोमेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी पेशेंट हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर कुछ भी करोगे या कुछ भी एक्शन लोगे, सोचोगे तो पेशेंस रख के, ठीक है। आपके अंदर जो एक इम्पेशेंस है वो कम होते हुए दिख रही है मुझे, या ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड आप हर कदम फूक फूक कर रखने वाले हो, चाहे आपके पर्सन रीच आउट करे ना करे, चाहे आपको एक्शन लेना हो, यू विल बी टेकिंग योर ओन टाइम, ठीक है। आप कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते हो, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, विच इज़ रियली गुड। चलिए कार्ड्स देखते हैं। इनोसेंस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है इनोसेंस, नेक्स्ट न्यू विजन, अवेयरनेस और एग्जॉशन, एंड लास्ट कार्ड है एडवेंचर। बहुत ही मिक्स्ड सी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू विल मिस दिस पर्सन अ लॉट, बहुत ज़्यादा आप याद करोगे। और आप दोनों, आई थिंक यू बोथ आर गोइंग टू मिस ईच अदर। आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर एक अवेयरनेस रहेगी कि हाँ यार, यू नो आई हैव समवन जो मेरा वेट कर रहा है या वेट कर रही है, आई मिस दिस पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जहाँ पे दोनों के अंदर एक इच्छा होगी, एक अवेयरनेस भी होगी और एक इच्छा भी होगी कनेक्ट करने की या फिर पाने की एक दूसरे को, ठीक है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे आपको, दे विल स्टार्ट गिविंग यू अटेंशन, ठीक है, या फिर आपका अटेंशन पाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मुझे आप में से काफ़ी लोग की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही है, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एज इन आपको ऐसा लग सकता है कि व्हाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग, मतलब क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऐसे सवालों की वजह से आपके अंदर एक एक जो होता है ना कि
ऊब गया हूँ या ऊब गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे आपके दिख रही है। इसी वजह से शायद आप ये एनर्जी में आने वाले हो। ओके, एंड मे बी यू विल बी लाइक कि क्या मुझे इस रिश्ते को छोड़कर कुछ नया डायरेक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में आने देना चाहिए। सो यू विल बी दिस इन दिस एनर्जी। ओके, एंड आपके पर्सन आपसे भाग भाग कर थक जाएंगे। दे विल बी लाइक मैं क्यों भाग रहा हूँ इससे, मुझे इससे प्यार है, वाई डू आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि मुझे अब इस कनेक्शन में एक न्यूनेस चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, या मुझे इस पर्सन को फिर से जानना है, फिर से इसके साथ रहना है, इसकी प्रेजेंस को फील करना है। सो आपकी जो एनर्जीज़ है टोटली डिफरेंट है। कुछ हिस्सों में जहाँ पे आप मे बी आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, या मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे मूव ऑन हो भी जाए इमोशनली, और कुछ लोग यहाँ पे विल बी लाइक शुड आई मूव ऑन और शुड आई नॉट। ओके, एंड मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो फील करेंगे कि अब सही समय आ गया है इस पर्सन से रीच आउट करने का, या फिर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने का। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू विजन एडवेंचर है। हो सकता है आप दोनों की एक न्यू जर्नी बिगिन हो एक दूसरे के साथ, एंड आपका रिश्ता मुझे लगता है कि पहले जैसा नहीं रहेगा। जहाँ पे लड़ाई होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते थे, कुछ नया होने वाला है। या फिर ये पर्सन अगर इस बार आएंगे आपके पास तो कुछ न्यू एनर्जी लेकर आएंगे। ठीक है, आप थोड़ा स्केप्टिकल होंगे कि क्या आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि सेम पैटर्न है, सेम चीज़ होने वाली है, शायद नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, आपके पर्सन को ना अगर आप पे डाउट हुआ करता था, अगर वो एज अ पर्सन या फिर एज अ लवर आप पे अगर डाउट करते थे या कोई गलत सोचते थे आपके बारे में, उनकी सोच बदलने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई सी। चलिए और देखते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के पार्टनर की। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। शफल करते हैं पहले। इनोसेंस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? इनोसेंस नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन को पहले लगता था कि उन्हें इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहिए, फेल्ड सिचुएशन है, कुछ हाथ नहीं लगेगा, या फिर उन्हें ऐसा लगने लगा था अबाउट यू और दिस कनेक्शन कि यार मैंने किस इंसान पे इन्वेस्ट कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यू नो। बट जब उन्हें आपके लिए इंटेंसली फीलिंग्स फील होगी, तब उन्हें नेक्स्ट 7 डेज में ये रियलाइज़ होगा कि नो, इट वाज वर्थ इट। सच में ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। मतलब जो गलत आपके बारे में सोचते थे, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वैसा नहीं है। न्यू विजन क्या है यहाँ पे? 2 कार्ड्स आए हैं, हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन ने काफ़ी टाइम से अकेलापन झेला भी है एंड आपको अकेला रखा भी है। या तो इस पर्सन को अगले 7 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ये पर्सन मेरे से बिना मूव ऑन ना कर ले, कहीं इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए जो इसको हैप्पीनेस दे, जो इसको इमोशनल फुलफिलमेंट दे, एंड दे विल जस्ट कम बैक रनिंग टू यू। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, दे हैव बीन अलोन विदाउट यू। ठीक है, हो सकता है इन्होंने ट्राई भी किया अलग अलग रिश्तों में जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, डेट करना, बातचीत करना, बट उनका जो खालीपन है ना ज़िंदगी का, वो नहीं भर पाया है। देयर फीलिंग्स, देयर इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ ही उन्हें फील होता है। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू आउट फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, अवेयरनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? किस बात की अवेयरनेस? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी वैल्यू, आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आपके लिए उनके मन में कितना अट्रैक्शन है, और आप कितने अट्रैक्टिव हो, आप कितने अच्छे हो, ये इस पर्सन को नए सिरे से रियलाइज़ होने वाला है। ठीक है, यस, जैसे मैंने बोला, ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक एक्टिवली कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका अटेंशन पाने की कोशिश करें, फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे। ठीक है, या फिर आपको जलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। एग्जॉशन क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोथ, आप दोनों को एक चीज़ चाहिए अपने ज़िंदगी में।
वो है प्यार, अनकंडीशनल लव। अब आपका यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट दिख रहा है एस्पेक्ट यहाँ पे, कि आपको अब ऐसा नहीं रहा है कि इसी पर्सन से प्यार चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, लेकिन आपको बस प्यार चाहिए। यू वांट लव, यू वांट अफेक्शन, आप चाहते हो कुछ लव लाइफ में कुछ बदलाव आए आपके, फिर चाहे ये पर्सन आपको ये ऑफ़र करे या कोई और, यू वांट लव इन योर लाइफ। एंड आपके पर्सन को भी प्यार चाहिए बिकॉज दे फील के प्यार के बिना लाइफ एम्प्टी है, ठीक है, दे आर यर्निंग फॉर योर लव। एडवेंचर क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन? ओके, एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन। मुझे लगता है कि डेविल, सॉरी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको और आपके पर्सन को दोनों की ही एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ फैंटेसीज़ हो सकता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो, या फिर काफ़ी लोग तो मुझे एक दूसरे को मिलकर अपनी फैंटेसीज़ को फुलफ़िल करते हुए भी दिख रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों की बहुत सारी फैंटेसीज़ है एक दूसरे को लेकर, जो भी आप सोच रहे हो, आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो, लेकिन बोथ ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ फैंटेसीज एक दूसरे से। बट फिर से मुझे यही चेंज दिख रहा है यहाँ पे कि यू वांट टू, आपको ये अपनी फैंटेसीज पूरी करनी है, लेकिन विद द पर्सन यू लव। ओके, सो अगर ये पर्सन ये कप ऑफ लव लेके आते हैं तो ही यू आर गोइंग टू अलाउ दिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, 1 2 एंड 3। एंड बॉटम डेक में है फॉल्स बिलीव्स। डेफिनेटली इनके कोई गलत धारणाएं थी आपको लेकर, बहुत गलत सोचते थे आपके बारे में, या आप पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या कुछ एक्यूजेशंस लगाए हैं इस पर्सन ने, वो मुझे लगता है फाइनली इज़ गोइंग टू गेट ओवर। एंड इस पर्सन की जो भी गलत धारणाएं आपको लेकर थी वो ख़त्म हो गई है फाइनली। नेक्स्ट 7 डेज इट्स गोइंग टू बी ओवर, ठीक है। या अगर इनको लगता था दे आर गोइंग टू बी ओके विदाउट यू, वो धारणाएं भी इनकी चकनाचूर होने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉइस नंबर 30, रिन्यूअल नंबर 27, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। 30, 27 एंड 4 है एंड 13 है, तो ये डेट्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या 4, 9 एंड 3। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके पर्सन ना काफ़ी टाइम से वल्नरेबल नहीं हो रहे थे, मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कंफर्टेबल नहीं थे आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। बट नाउ आई सी देम, नेक्स्ट 7 डेज में ये पर्सन ओपनली अपने फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे। दे विल बी ओपनली वल्नरेबल, ठीक है। जो जैसा फील हो रहा है वो वैसा आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, विदाउट शाइंग अवे। पहले ये घबराते थे, या मे बी इनको ऐसा लगता था कि वीकनेस है खुद की फीलिंग्स को दिखाना, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में दे आर गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों का, जैसे मैंने बोला भी, एक रीबर्थ, रिश्ते की एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है विद द फ्रेश एनर्जी, नई एनर्जी, नई वाइब्रेंट एनर्जी के साथ। कोई पुराने मसले नहीं होंगे यहाँ पे, कोई पुराने इश्यूज़ नहीं होंगे। मे बी वो बोल सकते हैं कि यार पास्ट की बात ही नहीं करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, आर यू रेडी फॉर दिस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक दे आर गोइंग टू स्पीक अप। काफ़ी लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप दोनों के बीच में ज़ीरो बातचीत हो रही है, या फिर जितनी भी होती है इट्स नॉट इनफ। फाइनली मुझे लगता है दे आर गोइंग टू स्पीक अप, बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, विच इज़ गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी। मुझे आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। वॉइस कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस पर्सन ने करियर के लिए आपको पीछे छोड़ा और इस बारे में वो आपसे बात करने वाली है कि यार मैंने तुमसे इतना दूर रखा अपने आप को, जो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू दिस लाइफ, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, और उसके लिए मैं तुमसे दूर था, ऐसा भी ये बोल सकते हैं आपको, ठीक है। और अगर कमिटमेंट नहीं दी थी, कब से आपकी कमिटमेंट को अवॉइड कर रहे थे, काफ़ी लोगों के लिए ये कमिटमेंट को लेकर कुछ बातचीत करने वाले हैं। कब रिन्यूअल की हुआ है यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपको इस लव लाइफ में मिलने वाली है।
बातचीत तो डेफिनेटली होने वाली है, और कुछ फ्रेश, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ नई बातचीत होने वाली है। पुरानी घिसी पिटी चीज़ें आप दोनों में बातचीत नहीं होगी। इट विल बी समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी ये कार्ड क्यों आया है? यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। अभी तक कन्फ्यूजन में थे, हील हो रहे थे, टाइम ले रहे थे, स्पेस ले रहे थे। फाइनली दे विल रीच आउट विथ समथिंग स्टेबल, समथिंग सॉलिड। अभी तक अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज थे, बट दे टुक देयर टाइम ऑफ, आपसे दूर रहे, हर्ट भी हुए, अपने आप को हील भी किया, लेकिन एंड नाउ दे आर कमिंग बैक विद अ स्ट्रॉन्ग ऑफर। मे बी ये कमिटमेंट देने के लिए अब तक रेडी नहीं थे, बट नाउ दे विल बी। ओके, एंड बॉटम डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिख रहा है आप दोनों का कनेक्शन। एक टीम वर्क, देखिए रिश्ता इज़ अ टीम वर्क, दोनों मिलके काम करोगे तो ही रिश्ता बेटर होगा, राइट। चलिए आपके लिए देखते हैं मैसेज या एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स। गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन में? गाइडेंस क्या है आपके लिए? 7 days, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मे बी आप दोनों ना गलत तरीके से एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे, प्यार नहीं था सिचुएशन में, प्यार से नहीं देख रहे थे, या प्यार नहीं दे रहे थे एक दूसरे को इस सिचुएशन में। फाइनली यू बोथ विल बी डूइंग दैट, ठीक है। प्यार से सुधारना है, रिश्ते को संभालना है। और जो नेक्स्ट एडवाइस है प्रॉस्पेरिटी, तो डेफिनेटली लव लाइफ में आपके अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। टॉरस एक्वेरियस एनर्जी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि बहुत समय हो चुका है, और अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे यूनिवर्स से कि क्या मुझे उनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, तो यस, डेफिनेटली नेक्स्ट 7 days में यू कैन टेक। आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी। ओके, पहला मैसेज आपके लिए है यू आर ओनली माइन, तो तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे हो, व्हाटएवर। नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम गोना हील यू, तो ये आपको हील करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, आपका दिल तोड़ा है उसको ठीक करेंगे। मेकिंग द राइट चॉइस, तो कहीं ना कहीं सही चॉइस करने वाले हैं, अगर गलत चॉइस किया था तो पहले। मिस दोज ओल्ड ब्यूटीफुल डेज, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 days में बहुत ज़्यादा याद करेंगे पुराने दिनों को। रफ़ एंड डिफ़िकल्ट टाइम, तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट जो मैसेज है सुपर स्ट्रेस्ड, यस, हो सकता है कि स्ट्रेस में है किसी भी रीज़न की वजह से। फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कोई, या लेने वाले हैं, ले रहे हैं, क्योंकि मेकिंग फाइनल डिसीजन है। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। एंड लास्ट जो कार्ड होगा वो होगा यू आर माई अदर हाफ, तो वो ऑलरेडी आपको अपनी अर्धांगिनी या फिर अपना हाफ मानते हैं, देयर अदर हाफ, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ।